वर्कशीट आपके लिए रीड करती हूँ। वर्कशीट नंबर 21, जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें हम केंद्रक और गुणसूत्र के बारे में जानेंगे। जिज्ञासा ने प्याज की झिल्ली और कपोल की अस्थायी स्लाइड बनाई। उन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उसने कुछ ऐसा देखा। आप सभी देख रहे हैं, बॉक्स में बना रखे हैं। ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं और ये जो साइड में दे रखी हैं ये कपोल कोशिकाएं हैं। कपोल कोशिकाएं जो हमारे गाल के अंदर, मुंह के अंदर गाल का जो गूदा होता है उसमें से जो हम स्लाइम लेते हैं उससे हमारी ये कोशिकाएं बनी गई हैं। ज्ञान, इन चित्रों से ये गहरे बिंदु क्या हैं और इनका कार्य क्या है। आप सभी बच्चों को दिख रहे हैं छोटे छोटे गहरे बिंदु, जिन्हें हम केंद्रक कहते हैं। तो ज्ञान कहता है कि दीदी इन्हें केंद्र कहते हैं। इनके ऊपर केंद्र झिल्ली की परत होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कोशिका भी अपनी एक झिल्ली में होती है। ठीक इसी प्रकार से केंद्रक भी अपनी झिल्ली में है। इन छिद्रों से कोशिका द्रव्य अंदर बाहर होता है। जैसे कोशिका झिल्ली से कोशिका का कुछ सामान अंदर बाहर होता था, ठीक इसी प्रकार से कोशिका झिल्ली से भी कोशिका केंद्रक का सामान अंदर बाहर होता है कोशिका के। यह कोशिका के कार्य को नियंत्रित करता है और निर्देशित करता है। यह कोशिका में अनेक कार्य करता है, जैसे आनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, डीएनए, राइबोसोम्स, आरएनए यहीं पे ही का उत्पादन होता है। कोशिका वृद्धि होती है, प्रोटीन व एंजाइम के आपके बनते हैं। तो केंद्रक में उलझे हुए धागे जैसी संरचना सब बच्चों को यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, है ना। तो ये देखिए, धागे जैसी संरचना है यहाँ पे, क्रोमैटिन पदार्थ कहते हैं। और इन्हें अगर हम खोलेंगे तो यहाँ गुणसूत्र इस प्रकार से दिखते हैं, जो कोशिका के विभाजन के समय ऐसे बनते हैं। इसमें जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये है, गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े होते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। गुणसूत्रों पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं, जिनमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। गुणसूत्रों में आनुवांशिक संकेत जो होते हैं उनको हम गुण कहते हैं, जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जिनके माता पिता लंबे होते हैं तो उनके बच्चे भी प्रायः लंबे ही होते हैं। तो ये आनुवांशिक गुण हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। इस को आप अच्छे से रीडिंग करेंगे और ये पॉइंट्स सारे लिख करके नीचे के दिए गए 4 क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। डायग्राम्स जो बनाएंगे आप लोग केंद्रक का या डीएनए, क्रोमैटिन पदार्थ का, प्याज की झिल्ली का और कपोल कोशिका का, सभी आप पेंसिल से बनाएंगे। क्लियर बच्चे?